स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 6 वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वचन क्या है इसके बारे में आपके बुक में वचन का यहाँ फिगर दिया गया है। यहाँ पे एक लड़की का चित्र है, एक कुत्ता का चित्र है और एक लड़का का चित्र है। ये चित्र संख्या में यहाँ पे लड़की भी एक है, कुत्ता भी एक है और लड़का भी एक है। और आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ 3 लड़कियां हैं और 3 कुत्ते हैं और 3 लड़के हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। ये लड़की एक है तो ये क्या हो गई? एक वचन। कुत्ता एक है, ये क्या हो गया? एक वचन। लड़का जो है एक है तो क्या हो गया? एक वचन। एक से जहाँ पे अधिक हो गया यहाँ, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। ये सब क्या हो गया? बहुवचन। लड़कियां 3 हैं, कुत्ते 3 हैं और लड़के 3 हैं। तो यहाँ एक वचन में एक लड़की है, एक कुत्ता है, एक लड़का है और एक से अधिक तो ये क्या हो गया? बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह संख्या एक है या अनेक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह संख्या एक है या एक से अधिक है यानी कि अनेक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं किताब ली हुई हूँ, तो ये जो किताब है वो क्या है? एक वचन है, क्योंकि ये जो किताब है वो एक है, इसलिए ये क्या है? एक वचन है। और मैं यहाँ पे 2 किताब ले लूँगी इस तरह से, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। एक से ज़्यादा जहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं? बहुवचन। तो यहाँ पे एक लड़की है तो ये सब क्या हो गया? एक वचन। एक लड़की, एक कुत्ता, एक लड़का। और एक से अधिक हो जाने पर क्या हो गया? बहुवचन। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कि गुब्बारा, साड़ी, ये क्या हो गया? एक वचन। और ये जब हो जाएंगे बहुत सारे गुब्बारे तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन। इसी प्रकार से साड़ी, जब साड़ी एक रहेगी तो हम लोग साड़ी कहेंगे, वो एक वचन। और साड़ियाँ, बहुत सारे साड़ियाँ हैं तो क्या हो गया? बहुवचन। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे गुब्बारा, साड़ियाँ। तो इसी तरह से इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस शब्दों से एक होने का बोध हो, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। और जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में ज्ञान हो वो एक वचन कहलाता है। जैसे कि ये चौक है, एक है, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे चौक हम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक किताब लिए हैं तो एक वचन, और बहुत सारे किताब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे आप लोग, अब हम जानेंगे वचन की परिभाषा क्या है, वचन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन है, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे। वचन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आप लोग का है
वचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है, कि वह संख्या एक में एक है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह संख्या में एक है। या अनेक। उसे क्या करते हैं? उसे वचन करते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह संख्या में एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। यानी कि एक और अनेक दोनों का बोध कराता है, उसे हम लोग वचन कहते हैं। अब है कि वचन के कितने प्रकार हैं या वचन के कितने भेद हैं? वचन के कितने प्रकार हैं या वचन के कितने भेद हैं? कौन कौन? और कौन कौन? वचन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन? वचन के दो प्रकार हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। वचन के दो प्रकार हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वह संख्या में एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन? वचन के दो प्रकार हैं। पहला हो गया एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन। तो आइए जाने एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? यहाँ पे हम लोग इसको
दो तरीका से लिख सकते हैं कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें हम एक वचन कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में जिस शब्द से एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे या वैसे, दोनों सही है। तो एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, कुत्ता, लड़का इत्यादि। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़की, यहाँ पे एक लड़की का बोध हो रहा है। अगर यहाँ पे लड़कियां हो जाएगा तो बहुवचन का बोध हो जाएगा। यहाँ पे कुत्ता, एक कुत्ता का बोध हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कुत्ते लिख देंगे तो बहुत सारे यानी बहुवचन का बोध कराएगा। यहाँ पे लड़का है यानी एक लड़का, तो एक लड़के का बोध हो रहा है तो हम लोग क्या इसको कहेंगे? एक वचन। यहाँ पे लड़के हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन। लड़की, कुत्ता, लड़का, ये सब एक वचन का उदाहरण है। और अब हम जानेंगे बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? एक वचन आप लोग जान गए किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं। अब बहुवचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जिससे जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों से
बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। या जिन शब्दों से कोई व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में क्या था? लड़की। बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़कियां। लड़कियां मीन्स बहुत सारी लड़कियां। एक वचन में लड़की, बहुवचन में लड़कियां। लड़की मीन्स एक लड़की और लड़कियां मीन्स एक से अधिक लड़कियां। फिर हो जाएगा कुत्ते। एक वचन में क्या था? कुत्ता, यानी एक कुत्ता। इसमें क्या हो जाएगा? कुत्ते, यानी एक से अधिक कुत्ते। एक वचन में क्या था? लड़का, इसमें हो जाएंगे लड़के इत्यादि। बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने के विषय में ज्ञान होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, एक से अधिक होने का ज्ञान हो रहा है, कुत्ते एक से अधिक हैं, लड़के एक से अधिक हैं इत्यादि। तो बच्चों, आप लोग वचन में वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार हैं, ये सब आज जान चुके हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग फेयर में रिमेम्बर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन आंसर है, इसलिए ये सब आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।